गुड इवनिंग क्लास। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी 4 जनवरी को चौथी क्लास है मैथ से। और आज हम वर्क के बारे में आगे चर्चा करेंगे और वर्क से रिलेटेड कुछ ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा। पहले हम 1 से लेकर 100 तक के वर्क ट्रिक्स के माध्यम से मतलब जल्दी बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि कल हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था 30 तक के वर्क आपको याद होंगे, वो मैंने बता दिए। उनको भी मैं वापस आपको ट्रिक से बना के बताऊंगा। हम यहाँ पर नॉर्मली 2 ट्रिक्स का काम में मतलब कि मेथड का यूज करेंगे, उनसे हम वर्क बनाएंगे। तो आज हम 1 से लेकर 100 तक के वर्कों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए 1 to 100 वर्क। ठीक है, जैसे कि हमने लिया मतलब शुरू में हम लेते हैं 50 या फिर हम मानते हैं 50 से 100 से लेते हैं 100 को लेते हैं बेस। ठीक है, दो दो मेथड है। बेस हमने लिया 100। ठीक है, अब मान लीजिए हमको 96 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 96 का वर्ग निकालना है तो ये 100 के नजदीक है। 100 के नजदीक है, 100 से कितना कम है 4। तो 100 के नजदीक है, 100 से कितना कम है 4। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। ठीक है, और जो 96 है वो 100 से कितना कम है 4। तो इस 96 में से ही हम 4 और घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92। ठीक है, तो ये हमारा 96 का 92 से 16 वर्ग होगा। ठीक है, एक अब हम इसी प्रकार दूसरा जैसे कि हमने लिया 84। ठीक है, 84 का वर्ग निकालना है। 84 बेस कितना मान रखा है हमने 100, तो हमने 100 बेस मान रखा है। 100 से कितना कम है 84, कितना कम है 16। 16 का वर्ग कितना होता है 256। 256 ये हमने 256 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 84 है 100 से कितना कम है 16, तो 84 में से हम 16 और घटा देंगे तो कितना हो गया 84 में से 16 गए तो 14 एक गए तो कितना बचे हमारे पास में, यानी कि 4 80 70 और 70 में से 2 गए तो 68। ठीक है, तो इस 68 को देखिए, ये जो 68 है ना ये वाला 68 ये यहां लिखा हमने। अब हमारे पास यहाँ रहनी चाहिए 2 डिजिट और आ रहे हैं 3, तो इस 2 को हम इसके साथ भेज देंगे तो यहाँ पर आएगा कैरी लेके। देखिए 6 5 2 और 8 अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा 10। 10 का आ गया 0 और एक हासिल आ गया इस पे तो ये आ गया 76। तो हमारे पास 84 का जो वर्ग होगा वो होगा इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरा वर्ग भी निकालते हैं, जैसे कि हमने निकाला कितना 92। 92 का वर्ग करना है। ठीक है, इसमें 100 से कितना कम है 8, तो 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 का ये आ गया। ठीक है, अब 92 में से 8 और घटा दीजिए क्योंकि ये 100 से कितना कम है 8। 92 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना हो गया, 2 घटाने पर कितना होता है 90, और 90 में से 6 गए तो कितने हो गए 84। तो ये हमारे पास 92 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार और क्या हम एक जैसे 90 का तो आपका 90 का मान लीजिए अगर 90 का करना है तो 90 का भी स्ट्रिक से कर सकते हैं, नहीं तो 90 का तो सीधा सीधा होता है 8100। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 और ये 0 आएंगी। अब हम एक और करते हैं जैसे कि 88 का करते हैं। ठीक है, 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर निकालेंगे। 88 का स्क्वायर देखिए 100 से कितना कम है 12। ठीक है, 12 का कितना होता है 144। 144 आ गया। अब इस 88 में से 12 और घटा देंगे, 12 घटाने पर क्या प्राप्त होगा 76। 76 इसको आप ऐसे लिख लीजिए जिससे आसानी से देखिए 4 4 और 1 और 6 7 और 7, तो ये हमारे पास आ गया 7744। ये हमारे पास 88 का स्क्वायर हो गया। मैं इसको रफ करता हूं और आगे के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 100 के नजदीक और कोई नंबर सोच लेते हैं हम, जैसे कि अब हम 96 हो गया। अब जैसे कि हम ले लेते क्या
95। 95 का स्क्वायर करना, देखिए 100 से कितना कम है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 90 में से 5 गए क्योंकि ये 100 से कितना कम है 5, तो इस 95 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ गया 90। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम 50 के आसपास की संख्याओं से करते हैं। देखिए जैसे कि बेस माना हमने 50, ठीक है, अभी बेस 100 था ना, 100 तो एक पूर्ण होता है, मतलब एक नंबर, अब ये होता है 50, 100 का कितना होता है आधा, तो ट्रिक थोड़ी सी देखने वाली है। देखिए जैसे कि हमने माना 54 का वर्क करना है, ठीक है, तो भैया 50 से कितना कम है, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है 4, 4 ज्यादा हुआ 4 का स्क्वायर 16। अब ये 50 से 4 ज्यादा है ना, तो इस 54 में 4 और जोड़ दीजिए आप, 54 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 58। ठीक है, और देखिए यहाँ बेस था 100 और यहाँ बेस है 50, 100 का कितना है आधा, तो इसे 58 का आधा कर दीजिए, 58 का आधा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 29, तो ये हो गया 29। ठीक है, 54 का स्क्वायर ये निकल गया। अब इसी प्रकार देख लीजिए आप, जैसे 47 का स्क्वायर करना है, 47 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 50 से कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर 09, ये 2 डिजिट का होगा। देखिए 100 तक यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट आनी चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, अगर तीसरी आएगी तो उसको हम अगले में ऐड कर देंगे। ठीक है 09। अब देखिए 47, 50 से कितना कम है 3, 47 से कितना कम है, मतलब 47 में से 3 घटा देंगे हम, तो देखिए 47 में भी 3 घटा देंगे कितना प्राप्त होगा हमको 44, और 44 का आधा कितना होता है 22, यानी कि देखिए इसमें 3 घटा है 44, 44 का आधा 22। ये हमारे पास इसकी आ गई। इसकी एक और ट्रिक बताता हूं, देखिए जैसे कि हमारे पास है 42, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, एक ट्रिक तो यही, मतलब कि एक मेथड तो यही है जिससे हम इसको कर रहे हैं इस वाली संख्या से 42 को, के बेस माना, देखिए जैसे कि दोनों तरीके से बताता हूं। बेस माना हमने इसका 50 से कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब 42 में से 8 घटा है, 8 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा 34, 34 का आधा कितना होता है 17। ठीक है, कितना होता है 17। एक तो ये है, दूसरा मेथड देखिए 42 है ना, अच्छा देखिए इकाई का अंक कितना है 2, 2 का स्क्वायर 04। ठीक है, ये 04 कर दिया मैंने, या 4 कर दो आप, 4 कर दिया, सॉरी 2 का स्क्वायर, हाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए 4 और 2, 4 दूनी कितना होता है 8, 8 का दुगुना कितना होगा 16, 16 है ना, 16 का 6, एक हासिल दे दी। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, 16 में एक कैरी जोड़ेंगे कितना होगा 17। तो देखिए 17 से 64, 17 से 64, दोनों के आंसर सेम आ गए। इसी अब हम क्या करते हैं, एक बार ना, जैसे कि मैंने 30 तक तो आपको करा दिया, 30 से आगे यानी कि 31 से लेकर 50 तक के वर्ग में आपको कराता हूँ। ठीक है, बेस मानते हैं हम कितना, बेस माना हमने 50। ठीक है, बेस 50 माना 100 का आधा, 100 का आधा का मतलब जहां हमारे पास संख्या आएगी उसको आधा करना है। तो हम देखिए जैसे कि 31, ठीक है, ये हो गया 31, 31 का स्क्वायर करना है, 31 का स्क्वायर करना है, तो या तो आप याद कर लीजिए, नहीं अगर याद में नहीं होता तो देखिए ये 50 से कितना कम है, कितना कम है भाई 50 से अपने पास है 19 कम। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। ठीक है 361, ये हो गया 361। ठीक है, अब देखिए 31, 19 कितना कम 19, 31 में से 19 और घटा दीजिए आप, 31 में से 19 घटाएंगे तो एक घटाया पहले आपने, तो 30 हो गया, और 30 में से जब आप 18 घटाओगे तो कितना होगा 12, कितना होगा 12। ठीक है, और 12 का आधा करेंगे, देखिए ये 31 है, 19 कम है,
इसमें से 19 घटाए तो हमें प्राप्त हुआ 18। अब बेस क्या है अपना 50, 100 का क्या है आधा, ठीक है 100 का आधा है यानी कि 50 तक प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें 18 में 2 का भाग दे दीजिए आप, 18 में 2 का भाग दिया तो क्या आएगा 9, सॉरी 18 में 2 सॉरी गलत सॉरी ये यहाँ से काटेंगे ना तो 12 प्राप्त होगा, आई एम सॉरी, ठीक है यहाँ पर होगा 12 और 12 में जब 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो देखिए 1 6 और 3 और 6 9, 961, ठीक है। इसी प्रकार 32 को वर्क करना है तो देखिए कितना कम है 18 50 से, तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, ये हमारे पास आ गया 324। 32 में से 18 हटा दीजिए आप, 2 घटाए कितना हुआ 30, अब रह गए 16, 30 में 16 गए तो कितना बचा अपने पास में 14, 14 का आधा कितना होता है 14 का आधा 7, 14 का आधा 7, तो देखिए 4 2 और ये होगा 3 और 7 3 और 7 1024, ठीक है। और नॉर्मली बात अगर उससे करना चाहो जो पहले बताया था तो देखिए अब इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है 2 गुणा 3 6, 6 दूनी 12, यह आ गया 12, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये लीजिए 9, तो देखिए 4 2 और ये 0, तो मेरे हिसाब से 50 से नीचे के लिए ये ट्रिक सबसे मतलब ये बढ़िया है, उसमें फिर वो घटाओ वो करो और बाकी आप देख सकते हो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। आप देख सकते 33 का वर्क करते हैं, ठीक है देखिए 33 का वर्क करा, देखिए इकाई का अंक 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 और 9 का 2 से गुणा कर दिया, 9 दूनी 18, 18 आ गया ना, एक 18 चाहे ऐसे लिख लो या फिर इसको नहीं लिखना तो कैरी को ऐसे लिख लो, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 1089, 33 का स्क्वायर, ठीक है। 34 का स्क्वायर करना है, 4 चौके 16 आया 16, ठीक है। अब ये 3 चौके कितना होता है 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 का कितना लिख लेंगे 24 का हम लिख देंगे 4, ठीक है 4 लिख दिया। और 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, ठीक है। तो देखिए 6 ये आ गया, ये कितना होगा 5, ओ सॉरी जी ये तो गलत आंसर आ रहा है, कुछ मिस्टेक कर दिया मैं, कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ मिस्टेक। चलिए 34 का वर्ग निकालते, ठीक है 34 का वर्ग, तो देखिए 34 50 से कितना कम है 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256, ठीक है। 34 में से 16 और हटा दीजिए आप, 16 हटाओगे तो 34 में से 4 गया, ठीक है 30 बच गया और 12 और घटाना है तो 18, 18 का आधा का 18 होता है, उसका आधा करेंगे तो क्या होगा 9, ये हो गया 9, तो देखिए 6 5 और 9 और 2 11, 1156, ठीक है। अब 35 का वर्ग तो आपको पता है जो भी मैंने लिखवाया था आपको, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 से बड़ा क्या होता है 4, तो 3 चौके 12, ये हो गया 1225, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम निकाले 36 का तो देखिए 36 50 से कितना कम 14, 14 का स्क्वायर 196, ये निकाल दिया। अब 196, ठीक है। और इस 36 में से 14 और घटा दीजिए आप, तो 36 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा 22, 22 का 36 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा 22, 22 का आधा क्या होता है 22 का आधा 11, तो देखिए 6 9 ये आ गया अपने पास में। देखिए इसके बाद दो यहाँ पर दो डिजिट होनी चाहिए पर हमारे पास आ रही 3, तो इस 3 मतलब तीसरे डिजिट को यहाँ एडजस्ट कर देंगे, तो 3 और 1 सॉरी 1 और 1 2 और ये 1296, ठीक है। अब अगला जैसे कि हम
करते हैं। 36 तक हो गए ना। अब हम निकालते हैं 37 के स्क्वायर। देखिए 50 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये निकाल दिया। 37 में से 37 50 से 13 कम है, तो 37 में से 13 और घटा दीजिए आप, तो रह गया 24। 24 का आधा कितना होता है 12, ठीक है, वो 12 हमने इस प्रकार लिखा। तो देखिए 9 6 और 3 और 1 13 से गुणा। अब आता है हमारे पास में 38, कितना कम है 12, 50 से कितना कम है 12, 12 का आधा, 12 का स्क्वायर 144, 144 हुआ। अच्छा 144 हो गया ना, तो अब हम क्या करते हैं, इस 38 में से 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, कितना प्राप्त होगा 38 में 12 घटाने पर हमको प्राप्त होगा 26, और 26 का आधा कितना होता है, 26 का आधा होता है 13, तो ये 13 हमने ये लिखा। तो देखिए 4 4 ये आ गया 4 और ये 4, 1444, ठीक है, 38 का 1444। अब हम 39 का निकालते हैं। 39 कितना कम है 50 से 11, तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब 39 में से 11 घटाएंगे, 39 में से 11 घटाया तो कितना प्राप्त होगा 28, 28 का आधा, 28 का आधा 14, 28 का आधा कितना होता है 14, 28 का आधा 14, तो देखिए 1 2 1 और ये हो गया 5 और 1, ठीक है। अब 40, 40 का स्क्वायर ये सिंपल है, 40 का स्क्वायर तो इसको तो कोई जरूरत ही नहीं, 4 चौके 16, तो ये 1600, ठीक है। ये हमने 1 से लेके 40 तक के 30 तक कल निकाले और ये 40 तक भी निकाल लिए। आप इसी प्रकार 41 42 43 44 45 46 47 यानी कि 1 से लेके 100 तक के वर्ग निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको जो बेस है ना वो ध्यान में रखना है। अगर हमारा बेस क्या कहते हैं 100 है तो हमें सीधा सीधा करना है, और अगर बेस 50 है तो जब हम लास्ट में जो करते हैं उसका भाग देना पड़ता है 2 का, तो वो 50 2 का भाग देते हैं, तो क्योंकि उससे फिर वो मतलब सही आंसर निकलता है, क्योंकि 100 जो 50 है वो 100 का आधा होता है। हम बेस लेके चल रहे थे 100, अब हमने बेस लिया 50, 100 का क्या है आधा, तो ये आधा है तो वो उस संख्या का भी आधा ही होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए फिर भी और क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर हम बेस लेते हैं 100, ठीक है 100 लिया, इसमें हमने अब देखिए जैसे कि हमने 87 का वर्क करना है, ठीक है, बेस 100 है ना, 100 से कितना दूर है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है भैया 169, ठीक है 169। अब ये 87 में से वापिस वो 13 ही घटा दो जो 100 से कम है, अगर 87 में से 13 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 74 प्राप्त हुआ ना 74। अब इनको आप देखिए 9 6 5 7, ये इसका आंसर आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर कोई 2 का भाग नहीं दिया ना, क्योंकि बेस क्या है मेरा 100। अब एक सवाल है जो बेस 50 से उठाता हूँ मैं सवाल, जैसे कि देखिए 46 है या 46 ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो बेस पहले क्या था 100, अब मैंने बेस क्या कर दिया 50 बनाया है, तो भाई ये मैंने 2 का भाग दिया जब भी तो 50 बनाया है बेस, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए 46 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 46 में से 4 और हटा दीजिए आप, कितना प्राप्त होगा 42। अब देखिए यहाँ 42 रखेंगे, हमने बेस ले रखा था पहले 100, तो उसमें घट कोई भाग नहीं दिया, बेस दे रखा है 100 50, ये 100 का आधा होता है 50, तो ये भी 42 का आधा क्या होगा 21, तो ये आ गया 2116, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने आपको वर्ग निकालने के बारे में कुछ मेथड बताए, इसमें से 5 का वर्ग की जो ट्रिक थी वो आपको बता दी मेथड्स, और 11 111 ये यूनिक नंबर है, इनके जो वर्ग निकालने की आप देख लेना, बिल्कुल वर्ग ऐसे ही होगा 11 का 111 का 1111 का सेम प्रोसेस पर, ठीक है। और ये बेस के आधार पे हमने वर्ग निकाले। तो आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताना, कमेंट करना, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर है, और इस मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए मैं रोज ही ना ऐसे ही लगातार प्रयास करूंगा जिससे आपका मैथ में जो हाथ तंग है वो थोड़ा सही हो सके। मेरा भी अभी स्टार्टिंग करिए वापस, मैंने पहले डाली थी एक वीडियो, अब वापस से डालने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे झिझक खुले मेरी। धन्यवाद।
प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हमने लिया 46 ले लिया, 46, ठीक है। 46 का वर्क करना है, दोनों तरीके से बताता हूँ। देखिए 50 बेस अगर 50 मानेंगे, अगर इसका बेस हमने 50 माना, ठीक है, 100 का आधा होता है, ठीक है, यानी कि जो 1/2 करना होगा हमको लास्ट में। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 50 से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब ये जो है 50 से 4 कम है, इसमें से भी 4 कम कर दीजिए आप, तो कितना हो गया 42। 42 का आधा कितना होगा, ये मैंने बेस लगा रखा आधा, तो 42 का आधा कितना होगा 21, तो ये इसका हो गया जो बेस 50 माना। और इस तरीके से अगर हमको करना है, देखिए 46 का वर्ग, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, ये 36 ऐसे कैसे रहने दीजिए। अब हम क्या करते हैं, 6 चौके 24, 24 का दूना 48, ये आ गया 48, ठीक है। 48 का 6, सॉरी 48 का 4, सॉरी 48 का 4, ठीक है, कैरी ले ली। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 4, 16 और 4 कितना होता है 20, तो देखिए इनको ऐड करिए, 6 8 3 11, 11 हो गया, एक हासिल आ गई 21, तो 21 से 16 हमारा सेम आंसर आ गया ना, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जो हमने बात बताई है, देखिए जैसे बेस 100 लिया, बेस 50 लिया, इन सब 100 के मतलब कि 100 से पॉजिटिव 100 से नेगेटिव, इन संख्याओं के वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। 50 से पॉजिटिव यानी कि 50 से बड़ी संख्या, 50 से छोटी संख्या, उनके वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अब हम और अगर आपको 25 का निकालना है, 75 का निकालना है, देखिए 75 है, अगर हम बेस 75 लेते हैं, ठीक है, बेस 75 नहीं, बेस 75 रहने दीजिए आप अभी, फिर उसमें क्या है 3/4 से गुणा करना पड़ेगा, तो उसमें आपको हो सकता है कि कुछ समझ नहीं है, इसी हिसाब से करेंगे तो सही है। अब देखिए जैसे कि कुछ एक आध ट्रिक है, जैसे कि 5 है स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 25 के बाद 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, डेड 95 का स्क्वायर, ठीक है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है, उनका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। देखिए 5 का स्क्वायर ये आपको पता है 25, ठीक है। 15 है, 15 का स्क्वायर करना है, तो इकाई का अंक क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। एक से बड़ा कितना होता है 2, तो 1 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 2, 2 ही आएगा ना, तो ये 2 हमने यहाँ उतार दिया, तो 225 जो हमने कल भी पढ़ा था, 15 का स्क्वायर 225 ही आता है, ठीक है। अब 25 का करना है ना, देखो इकाई का 25, 5 का स्क्वायर 5, 2 है, 2 से बड़ी संख्या क्या होती है 3, 3 दूनी कितना होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 625, ठीक है, आ गया 625। अब 35 है ना, 35 में इकाई का क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 से बड़ा अंक क्या होता है 4, 3 गुणा 4 करेंगे तो क्या होगा 3 चौके 12, ये आ गया, ठीक है। अब 45 है, 45 क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, और 4 से बड़ा क्या होता है 5, और 4 गुणा 5 करेंगे तो क्या होगा 20, 45 का स्क्वायर। इसी प्रकार 95 में क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 9 से बड़ा क्या होता है 10, और 10 गुणा 9 करेंगे तो 90, 10 गुणा 9 यानी कि 9 से बड़ा क्या होता है 10, और 9 गुणा 10 इज इक्वल टू 90, ये 90 उठा हमने वर्ग दिया। तो ये 5 के वर्ग तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक और देखिए, जैसे कि अब हम निकालते हैं
11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, उसके एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता, यहीं तक पूछा है। देखिए ये 11 है ना, डिजिट का मेथड है, बस यहाँ चलना है। देखिए यहाँ दो 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 डिजिट है ना, इकाई ढाई, तो हमको सीरियल वाइज चलना है, 1 2 1, यानी कि देखिए 1 2 1, 11 का स्क्वायर 121। इसमें कितने डिजिट है, 3 है ना, तो देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 2 1, वापिस आना है 111 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना 4 डिजिट है, तो देखिए 1 2 3 4, 3 2 1, ये इसका स्क्वायर है। आप निकाल भी सकते हैं, देख लेना आंसर ये जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं अगर हम, ठीक है, 5 वाला, तो देखिए इसका स्क्वायर आएगा 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। इस प्रकार से हम इनके 11 111 1111 या 11011 इनका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि 100 हो गया। अब देखिए 100 से मान लीजिए कोई बोले कि हमें तो 71 का वर्ग निकाल के बता भाई, 71 का वर्ग निकाल। ठीक है, 71 का वर्ग निकालना है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 100 वाले मेथड से करिए, या फिर आप 50, देखिए 50 के करीब है ना, 50 के ज्यादा करीब है, 100 से ज्यादा दूर है। देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 21, 50 से कितना ज्यादा है, 21, 21 का वर्ग क्या होता है, 441, 441। ठीक है, ये 441 ले लिया। ठीक है, अब कितना ज्यादा है, 50 से 21, 21 ज्यादा है ना, 21 और जोड़ दीजिए आप इसमें, 21 और जोड़ दीजिए, तो देखिए 71 में 21 जोड़ेंगे अपन, तो 2 7 2 9, ठीक है, 9 और इसका आधा कर दीजिए, 7 2 इसका आधा, क्योंकि भाई देखिए बेस कितना है, 50, 50 बेस माना अपन ने, और आधा करना होता है जब बेस 50 मानते हैं, तो 92 का आधा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 46, यानी कि ये हो गया 46। अब देखिए इनको ऐड करिए, 1 4, ये हो गया कितना, 6 6 4, ठीक है, एक हासिल आ गई यहाँ पर, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, यानी कि 71 का स्क्वायर 405041। ठीक है, एक मिनट रुकिए।